आईटीआई परीक्षा में शानदार रिजल्ट चाहिए तो तैयारी भी शानदार होनी चाहिए और उसके लिए चुनिए ग्लोबल आईटीआई। पिछले 5 वर्षों से आईटीआई छात्रों के बीच अपना योगदान दे रहा है। इसके लिए आपको ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और अपना कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और कोई कमी मत छोड़िए। अगर आप रिजल्ट भी चाहते हैं कि शानदार मिले बिना किसी कमी के, तो पढ़ाई भी पूरी करनी होगी आपको। इस वैकेंसी की बात करें तो यह कोई टेक्निकल वैकेंसी नहीं है, लेकिन एक वैकेंसी ठीक ठाक सी है। जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे बच्चे जो फ्री बैठे हुए हैं, कई बार होता है ना, नौकरी की तो सबको ज़रूरत है। तो इंडियन पोस्ट भारत सरकार की ये आपकी संस्था है। मेल वगैरह आपको पता है ना, ईमेल से पहले का ज़माना। आज भी बहुत सारी चीज़ें हमारी पोस्ट के थ्रू चलती हैं, आती जाती हैं। कोरियर सर्विसेज भी बहुत सी जगहों पर इंडियन पोस्ट से अटैच हो रखी हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो भारतीय डाक विभाग है, इसमें 2025 में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर भर्ती है। यहाँ पर संख्या देखा जाए तो 21,410 21,413 पदों पर भर्ती आई है और यह 10 फरवरी से फॉर्म इसका ओपन हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 3 मार्च 2025। फॉर्म ऑलरेडी यानी ओपन है। वेबसाइट ऑफिशियल है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in। यहाँ पर देखिए .gov.in लिखा है, मतलब भारत सरकार की वेबसाइट है, इसलिए फर्जी नहीं है। यह आप अश्योर हो जाओ, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर फर्जी तो नहीं है। तो ये भाई डेट मैंने आपको बता दिया। फॉर्म 10 फरवरी से खुल चुका है, लास्ट डेट 3 मार्च है। पदों की संख्या 21,413 है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 10वीं पास होना जरूरी है। आप 10th पास हों और 10th में आपका मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप मैथमेटिक्स तो हो, इंग्लिश ना हो तो नहीं चलेगा। 10th पास जिसमें सब्जेक्ट में और भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश का होना ज़रूरी है। और जिस राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं, स्टेट वाइज फॉर्म जो है अलग अलग राज्यों में आया हुआ है। आपको अपने लोकल लेवल पर भी अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जिस स्टेट से हैं, हो सकता है आप उत्तर प्रदेश से हैं या किसी अन्य प्रदेश से हैं, तो जिस प्रदेश में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर भाई लोकल में थोड़ी भोजपुरी बोली जाती हो हिंदी के साथ साथ, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और 10वीं तक आप स्थानीय भाषा पढ़ें। जैसे मेन भाषा हिंदी है, कई जगहों पर पंजाबी होगी, जो पंजाब के लोग होंगे तो उनके 10वीं तक वो सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, जिससे उस भाषा को वो समझ सकेंगे, क्योंकि लोकल लेवल पर ये वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं। उम्र कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। किस दिन तक? आपको एक कॉपी में लिख लेना है, एक पेज पर लिखिए 3 मार्च 2025। अब देखिए कि 3 मार्च 2025 को आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ये जो स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों को वैकेंसी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, जिससे भविष्य में मैं आपको वैकेंसी जो है इसी प्रकार से बता सकूं। इसमें शायद थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा वन बाई वन। ये कोशिश है, आप बताइएगा कैसी लगी। बाकी अगर आप ओबीसी एससी या किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं, तो जो आयु एज में जो आपको आरक्षण के थ्रू छूट मिलता है ना, कि एससी और एसटी के बच्चों को 5 वर्ष का छूट, ओबीसी को 3 वर्ष का छूट, तो वो जो नियम है वो यहाँ भी रहेगा। उसका फायदा आपको मिलेगा। नॉर्मल कैंडिडेट जो है कम से कम 18, अधिकतम 40 वर्ष, 3 मार्च 2025 तक। आगे बढ़ते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर जो हेड होता है एक्चुअल में, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है इस पद पर, तो इस पद का जो सैलरी है 12,000 से 29,380 रुपये पर मंथ है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है, उसकी जो डाक सेवक है, इसकी सैलरी 10,000 से 24,470 रुपये पर मंथ होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो वीडियो के आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं देना है। आपकी जो 10वीं में जो एग्जाम में आपने नंबर पाया है, उसके बेसिस पर मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। 10th की मेरिट है ना, 10th का जो मार्क्स होगा उसके आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। और इसमें ज़रूरी है कि आपका अच्छा खासा नंबर हो, 90 95 इस तरह से, है ना। क्योंकि आपको पता ही है मेरिट की जहाँ बात आती है, फॉर्म सब लोग अप्लाई करेंगे और इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। सारा गेम आपके 10th बोर्ड के जो मार्कशीट है उसके मेरिट का है। मेरिट तगड़ी तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारा गेम मेरिट का, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फीस भी काफ़ी सामान्य सी है। जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये का फी जमा करना होगा। एससी एसटी या दिव्यांग बच्चे हैं, महिला हैं, तो उनको कोई शुल्क नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर है समापन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।
इस वीडियो में ये जो कंटेंट है आईटीआई छात्रों के लिए बहुत विशेष मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से मैंने बताने की कोशिश किया है ये जो स्लाइड के माध्यम से, क्या आपको ये पसंद आया? वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पहुँचाएँ। तो ये कोशिश थी, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। बाकी भविष्य में जो भी वैकेंसीज़ हैं वो आपको पता चलती रहेंगी। आईटीआई छात्र हैं आप, तो आपकी तैयारी भी लगातार चल रही है ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बाकी इस वेबसाइट को मैं दिखा देता हूँ ओपन करके। जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट, ये रहा, जीडीएस ऑनलाइन है ना, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो देखोगे बाहर इस तरह से टैब बने हुए हैं और ऊपर यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट इसकी शेड्यूल है ना, जनवरी 2025 इस तरह से लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट, जो मैंने आपको वैकेंसीज बताई वही डिटेल है। अब यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, जिस भी आप राज्य के हैं, मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा आप किस डिस्ट्रिक्ट किस सर्किल में है ना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एक तरह से देखा जाए डिवीजन वाइज है, तो अगर मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो गाजीपुर मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट डिवीजन। ठीक है, यहाँ से नीचे आना होगा आपको, जैसे मान लीजिए मैं गाजीपुर का हूँ तो गाजीपुर सेलेक्ट किया, व्यू पोस्ट इस पर क्लिक करूंगा तो गाजीपुर में कितनी सीट कौन से पोस्ट ऑफिस में है वो दिखाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये लगभग आप देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए अनौनी पर है। ठीक है, ए बी, देखिए ये असिस्टेंट वाला है और ये जो मेन है, दो मैंने आपको बताया था ना पीपीटी में, एक जो मेन था और एक आपका ये असिस्टेंट वाला है। तो कई जगहों पर असिस्टेंट है, कई जगहों पर मेन है, तो वही सैलरी का थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, हर जगह एक सीट है, तो ये जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं ना सभी ब्रांचेज, देख रहे हैं टोटल इस तरह से 39, गाजीपुर में सब मिलाकर 39 सीटें हैं, क्योंकि हर डिवीजन में लगभग एक एक सीट यहाँ दिख रही है। नंबर ऑफ सीट देख रहे हैं क्या है, ये नंबर ऑफ सीट 1 1 1। और आपकी जो लैंग्वेज है 10वीं तक कौन सी होनी चाहिए, 10वीं तक आपकी हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं, जैसे अब थोड़ा सा हम वापस आते हैं यहाँ पर, अगर हम चले जाएं यहीं पर, ये भी वापस नहीं हो रहे हैं भाई साहब, चलिए हम आ जाते हैं इधर, किसी और राज्य की बात कर लेते हैं, जैसे पंजाब की बात कर लें। अब पंजाब में हम जाते हैं तो मान लेते हैं हम अमृतसर डिवीजन की बात कर लें कि हाँ हमें हमें अमृतसर, या पंजाब में लुधियाना, कपूरथला, जालंधर की बात कर लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर दिखाई, देखिए आप लैंग्वेज क्या दे रहा है, 10वीं में आपका लैंग्वेज पंजाबी होना जरूरी है, वहाँ की वो लोकल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज होगी एक तरह से। तो वहाँ पर जो लोग अप्लाई करेंगे पंजाब, वहाँ पर क्या होगा, 10वीं, देखिए लैंग्वेज टू बी स्टडीड इन 10th, 10वीं तक आपकी जो भाषा है किसमें रहनी चाहिए, पंजाबी रहनी चाहिए। तो इसी तरह से आप अपने स्टेट का चेक कर सकते हैं। और भी स्टेट है, अब यहाँ पर आसाम है, बिहार भी है, बिहार के भी बच्चे बहुत से हैं। तो आप किसी अपना मान लीजिए पटना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पटना वाले पर जाइए, गया मान लीजिए गया के लिए, तो गया पर आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर हिंदी ही चलेगा। ठीक है, यूपी बिहार है सब अपने हिंदी वाले बंदे हैं ना। तो ये यहाँ पर सीटों की संख्या इस तरह से दे रखा है। और कोई जानकारी चाहिए होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।